जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। तो ये जो है चार धाम यात्रा का 4th व्लॉग है। ये सबसे पहले यमुनोत्री गए थे, उसके बाद गंगोत्री, अब ये लोग जा रहे हैं केदारनाथ। केदारनाथ के बारे में तो लगभग सभी जानते हैं, फिर भी हम केदारनाथ के बारे में कुछ बातें ज़रूर करेंगे पूरे वीडियो में। तो बाबा केदारनाथ की स्थापना कैसे हुई? पुराणों में वर्णित मान्यता के अनुसार महाभारत की लड़ाई के बाद पांडवों को जब अपने ही भाइयों के मारे जाने पर भारी दुख हुआ तो वे पश्चाताप करने के लिए केदार की इसी भूमि पर आ पहुँचे। कहते हैं उनके ही द्वारा इस मंदिर की स्थापना हुई थी। तो केदारनाथ मंदिर से जुड़ी कुछ अनकही बातें हैं जो हमें तो पता नहीं, हमने गूगल से सर्च किया है। ठीक है, तो इसमें है सबसे पहले शिवलिंग, केदारनाथ का शिवलिंग। यह शिवलिंग त्रिकोण के आकार का एक बड़ा पत्थर है जिसे भगवान शिव के बैल रूपी अवतार का पीठ वाला भाग माना जाता है। यह शिवलिंग मानव निर्मित ना होकर प्राकृतिक है जो धरती में से प्रकट हुआ था। अब इस शिवलिंग के निर्माण के पीछे महाभारत के समय काल की पांडवों व भगवान शिव से जुड़ी कथा है जो बहुत प्रचलित है। इसमें महाबली भीम शिव के बैल रूपी अवतार के पीछे वाले भाग को पकड़ लेते हैं, जिसके कारण वह भाग वहीं रह जाता है। बैल के 4 भाग 4 अन्य स्थानों पर प्रकट होते हैं। इन्हीं 5 स्थानों को सम्मिलित रूप से पंच केदार के नाम से जाना जाता है। अब दूसरा तथ्य है, केदारनाथ पंच केदार में से एक होने के साथ साथ 12 ज्योतिर्लिंग में भी एक ज्योतिर्लिंग है। दरअसल एक समय में नर व नारायण भगवान विष्णु इस जगह पर भगवान शिव की तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उन दोनों को दर्शन दिए। इसके बाद शिव ने अपने एक रूप को हमेशा इस स्थल पर ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करने का आशीर्वाद दोनों को दिया। इसके बाद से केदारनाथ का स्थान ज्योतिर्लिंग में भी सम्मिलित हो गया। अन्य तथ्य यह है कि केदारनाथ मंदिर का निर्माण बड़े बड़े पत्थरों, चट्टानों, शिलाखंडों से किया गया है। इस शिलाखंडों को आपस में जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक को अपनाया गया है। इसमें कहीं भी सीमेंट इत्यादि का प्रयोग नहीं किया गया है। अब इसमें एक बड़ा तथ्य यह है कि केदारनाथ स्वयं समुद्र से तल से लगभग 22,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इतनी अधिक ऊंचाई पर इतने विशाल शिलाखंडों को पहुंचाना व फिर इन्हें एक से के ऊपर एक रख कर इंटरलॉकिंग करना किसी मानव के लिए सक्षम नहीं दिखता। मंदिर निर्माण का यह अद्भुत रूप इसे और रोचक बना देता है। अब बात करते हैं कि केदारनाथ मंदिर कब खुला रहता है और इसके पट कब बंद होते हैं। तो केदारनाथ मंदिर भक्तों के लिए केवल 6 माह ही खुला होता है। ठीक है, मई में अक्षय तृतीया के दिन इसे खोला जाता है व दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा में इसे बंद कर दिया जाता है। इसके बाद मंदिर के कपाट 6 माह तक बंद रहते हैं व भगवान शिव के प्रतीकात्मक स्वरूप को नीचे उखीमठ में स्थापित कर दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि उस समय यहाँ भीषण बर्फबारी होती है।
तो ये लोग उत्तरकाशी में जहाँ नाइट स्टे किया था वहाँ से अगले दिन सुबह केदारनाथ के लिए निकल पड़े। ठीक है, और ये लोग शाम को करीबन 5-6 बजे सीतापुर पार्किंग तक पहुँचे, जहाँ पर इन्होंने होटल विजया पैलेस में स्टे किया। तो ये लोग अभी फ़िलहाल रास्ते में ही हैं, सीतापुर पार्किंग तक अभी पहुँचे नहीं हैं। ठीक, ये लोग शाम को पहुँचेंगे, उसके बाद वहाँ पे नाइट स्टे करेंगे और नेक्स्ट मॉर्निंग 2 बजे सुबह 2 AM को ये लोग निकलेंगे सोनप्रयाग के लिए। ठीक है, तो ये जो प्लेस आप अभी देख रहे हैं ये है अगस्त मुनि। तो ये सभी सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए निकले। ठीक, और फिर गौरीकुंड से केदारनाथ का रास्ता पैदल का है, तो पैदल ये लोग इन्होंने सभी ने लाइन लगाई और केदारनाथ के दर्शन के लिए इनकी यात्रा स्टार्ट हो गई। कई लोग पालकी से जाते हैं, कोई पैदल जाता है, कोई घोड़े से जाता है और कोई हेलीकॉप्टर से भी जाता है। अब ये लोग पहुंच गए हैं सीतापुर। सीतापुर में आ चुके हैं और सीतापुर में हम लोग यहाँ पर थोड़ा बहुत रश था। देखो, अगर आपको दूर का दिख रहा होगा गाड़ियों का ट्रैफिक, तो इसी लाइन में हम लोग थे। तो हम लोग इधर ही बीच में रुक गए एक होटल में, क्योंकि आगे ये लाइन जाएगी बहुत आगे और फिर उधर से फिर वो नीचे आके पार्किंग में जाएगी वहाँ पर। और पार्किंग अगर आपको दिख रहा होगा उधर पार्किंग में, अब उधर पार्किंग से फिर वापस रिटर्न आएगी। और आगे के हमने थोड़ा बहुत चल के पता किया था, तो रूम के भाव बहुत ज़्यादा थे, तो हमने फिर यहीं पर ओके रूम में डिसेंड करूँगा। पता नहीं, केदारनाथ यात्रा में मत आओ दोस्तों, बहुत लंबी लाइन लगी है, बहुत लंबी लाइन। नहीं, पैसे नहीं दिए मैंने, बहुत लंबी लाइन लगी है। उधर बहुत भीड़ है, वहाँ पर भीड़ को रोक के रखा है और यहाँ पर बहुत लंबी लाइन लगी है। फिर उसके बाद में इतने सारे लोग आ रहे हैं, श्रद्धालु तो नहीं वो बोलूँगा, श्रद्धालु अगर होते तो लाइन तोड़ के नहीं जाते, सब लोग लाइन तोड़ तोड़ के भी जा रहे हैं। बस केदारनाथ के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं कि क्या करने के लिए आ रहे हैं पता नहीं, सिर्फ देखने के लिए, फ़ोटो खिंचवाने के लिए आ रहे हैं कि भाई हम केदारनाथ पहुंच चुके हैं, हमने वो एक मिशन एकम्प्लिश कर लिया है। तो मैं तो आपको सलाह दूंगा कि मत आओ, सिर्फ वो लोग आओ जो लोगों को रैली में दर्शन करना है, जो सिर्फ फ़ोटो खिंचवाने आ रहे हैं, देखने के लिए आ रहे हैं। प्लीज़ मत आओ, आप लोग भीड़ क्रिएट करते हो यहाँ पर। हमारा केदारनाथ का प्लान तो कैंसिल हो गया, केदारनाथ मंदिर हम नहीं जा पा रहे हैं, भीड़ बहुत है। तो अभी हम लोग वापस जब जा रहे थे तो हमने वहाँ पर देखा त्रियोगी नारायण मंदिर का, तो त्रियोगी नारायण मंदिर हम जा रहे हैं बोलेरो में। पीछे मम्मी बैठी है, नानी बैठी है, पापा बैठे हैं। तो जैसा कि आप देख चुके हैं, ये दर्शन नहीं कर पाए क्योंकि बहुत लंबी लाइन थी, बहुत भीड़ थी, बहुत धक्का मुक्की हो रही थी। सुबह 3 बजे से ये लोग लाइन में खड़े थे और दर्शन नहीं हो पाए और हेलीकॉप्टर भी अवेलेबल नहीं था। 3 दिन की वेटिंग में चल रहा था। सिर्फ मोनू, चाचा चाची और नानी जी ने दर्शन नहीं किए, बाकी जो उनके साथ मौसी वगैरह गए थे वो लोग दर्शन करने के लिए पैदल निकले थे और शाम तक वो लोग केदारनाथ मंदिर पहुंच गए थे और वहां पे दर्शन करके वहीं मंदिर के पास नाइट स्टे किया और अगले दिन ये लोग शाम को सुबह 5 बजे वहाँ से निकल गए थे और 11-12 बजे तक सोनप्रयाग वापस पहुँच गए थे। देन उसके बाद लोकल टैक्सी करके ये लोग सीतापुर पार्किंग में, जहाँ पे ये लोग रुके थे विजया पैलेस होटल, वहाँ पे पहुँच गए थे। केदारनाथ के मुख्य मंदिर से आधा किलोमीटर से भी कम दूरी पर एक मंदिर है जिसका नाम है श्री भैरवनाथ मंदिर। भैरवनाथ को इस क्षेत्र का क्षेत्रपाल कहा जाता है। जो कोई भी केदारनाथ की यात्रा पर जाता है उसका इस भैरव मंदिर में दर्शन करना आवश्यक होता है, अन्यथा केदारनाथ की यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती है।
सर्दियों में बाबा भैरवनाथ के द्वारा ही केदारनाथ मंदिर की सुरक्षा व पूजा की जाती है। तो केदारनाथ मंदिर की कई रोचक तथ्य और अनकही बातें हैं जिन्हें हम बोलते जाएंगे और आप सुनते जाएंगे और ये ख़त्म ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये लोग आ चुके हैं त्रियुगी नारायण मंदिर, जहाँ पे शिव पार्वती जी का विवाह हुआ था। तो यहाँ की जो कहानी है वो आपको पंडित जी खुद सुनाएंगे, तो आप ज़रूर पूरा वीडियो देखिएगा और सुनिएगा। पाँव में भी डाल दो, पाँव में, पाँव पाँव में। ये है ब्रह्म कुंडा। दूसरी कुंडा ये है भगवान शिव शंकर का कुंड, रुद्रकुंड जलेश्वर महादेव। ये भी स्नान के कुंड है। यहाँ से भी थोड़ा शरीर में गंगा गंगेति यो भूर्यात् योजनानां सुतेरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। बोलिए गंगा मैया की जय। आगे तीसरा कुंड है विष्णु कुंड। ये भगवान विष्णु का जल आप लोग आचमन करिएगा कि कुंड के आचमन करिएगा। दाहिने हाथ से अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु चरणोदकम पित्वा पुनर्जन्म विद्यते शीर्षात् हरयामि नमः अच्युताय नमः केशवाय नमः। वो भी ओम माता जी को पिलाओ। पीना है, पीना है, पीना है, पी लीजिए। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम अब हाथ धो लो। ये चौथा कुंड है। ये सरस्वती धारा है। सरस्वती कुंड, इस कुंड में देव ऋषि पिंड तर्पण किए जाते हैं। जैसे अन्य जगह पिंडदान होते हैं, गया में पिंडदान होता है, बद्री नारायण ब्रह्म कपाली में भी पिंडदान होता है। ये त्रियुगी नारायण की उत्तर वाहिनी धारा है। ये जो जल आता है भगवान के चरण रोटी कमलों से बाहर निकलता है। तो यहाँ पे जो तीर्थ लोग आते हैं अपने पितरों के लिए जलदान, यानी जिनको बोलते हैं तर्पण किए जाते हैं। ये शिव पार्वती का सौभाग्य जोड़ा मूर्ति है। बरबती पूजा स्थल बने हैं, सौभाग्य पूजा। यहाँ से ले लो, आप सामने आ सकते हैं। ये है माता पार्वती की विवाह की वेदी। ये जो श्री चक्र बना हुआ है, पत्थर की जो शिला है, इसको बोलते हैं धर्मशिला। कन्यादान स्थल। ये थाली का पूजन उठे नहीं से होगा। आप इधर क्या नाम और आप जोड़े में है तो जोड़े में बैठिए। त्रियुगी नारायण। त्रियुगी नारायण का मतलब बोले तो तीन लोगों को जीतने वाले भगवान विष्णु पावन स्वरूप। ये भगवान नारायण का मंदिर है और माता पार्वती भोलेनाथ का ही विवाह का स्थल है। तो आपने सुना होगा जो दक्ष पुत्री हरिद्वार कनखल में सती हो गई थी, उनका पुनर्जन्म हुआ था पर्वतराज हिमाचल के घर में माता मैना की कोख से। तो भगवान नारायण को साक्षी करके उन्होंने अपनी पुत्री का कन्यादान इसी स्थान में किया। तो सती होने का कारण था राजा दक्ष ने सारे देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन माता पार्वती भोलेनाथ को नहीं बुलाया था। जबकि स्वयं दक्ष के दामाद थे भगवान शंकर, क्या था उनसे घृणा करते थे। तो माता पार्वती देखती है पिताजी के हवन चल रहा है, तो इसमें सारे देवी देवताओं ने भाग लिया हुआ है। तो भोले शंकर से बोलते हैं क्यों ना हम भी उस यज्ञ में भाग लें। तो भगवान शंकर बोलते हैं जब तक किसी का न्योता निमंत्रण बुलावा नहीं आता है तो नहीं जाना चाहिए, अपमान होता है, अनादर होता है। तो माता पार्वती स्त्री हट के नाते वहां जाती है, देखते हैं सारे देवी देवता विराजमान है, लेकिन देवों के देव महादेव का स्थान खाली है। तो वहां पे उनका अपमान हो जाता है, अनादर होता है। क्रोधित होने के कारण वो अपने सर्वस्व शरीर का बलिदान कर देते हैं, हवन कुंड में भस्म हो जाता है। फिर से उनका दोबारा जन्म पर्वतराज हिमाचल के घर में माता मैना की कोख से, और भगवान नारायण को साक्षी करके राजा हिमाचल ने त्रियुगी का मतलब तीन युग के नारायण को साक्षी करके अपनी कन्या का कन्यादान किया। आज भी हिंदू रीति रिवाज के अनुसार दूर दराज से लोग आते हैं, नारायण का आशीर्वाद लेके यहाँ पे शादी करते हैं। ये प्रांगण में 4 कुंड, ब्रह्म कुंड, रुद्र कुंड, 2 कुंड स्नान के, विष्णु कुंड आचमन के लिए, सरस्वती कुंड देव ऋषि के तर्पण के लिए, धर्मशिला
ये सौभाग्य पूजा यहाँ पे होती है। तो उस समय राजा लोगों ने बहुमूल्य रत्न दान किए थे। कलयुग में इतना रत्न किसी प्राणी के पास नहीं है। यहाँ पे सौभाग्य पंचोपचार पूजा होती है। अन्नदान, फलदान, वस्त्रदान, स्वर्णदान करके जैसे बेटी को दहेज में लता कपड़ा ऐसे दिया जाता है। ये गौ किला तो उस समय वो 1.25 लाख गायों का दान किया था। अभी भी लोग यहाँ पे गाय मंगाते हैं, दान करवाते हैं। अंदर भगवान के दर्शन है। त्रेता युग की अखंड धुनी जो 3 युग से प्रज्वलित है, नित्य उसमें हवन होता है। लकड़ी चढ़ाने का उसमें मातम्य है। अखंड ध्वनि की जो भस्मी होती है वही आप लोगों को प्रसाद के रूप में मिलती है। वो भस्मा सिद्ध है, उसको सिद्ध करने का नहीं, घर में ले जाना, पूजा स्थान में रखना। घर में सुख शांति रहती है, परिपूर्णता रहती है। किसी का छल छिद्र तंत्र मंत्र जादू टोना हाक डाक उसके सामने कुछ काम नहीं। ये सिद्ध चीज है। बाकी भगवान के पंचनाम देवता है। द्वारे पे गणपति महाराज जी है, अन्नपूर्णा माता है, ईशानेश्वर, बजरंग बली, अर्धनारेश्वर। तो ये मंदिर के प्रांगण के दर्शन है। तो बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय, बोलो माता पार्वती की, बोलो शंकर भगवान की जय। वापस जा रहे हैं, मतलब दर्शन अच्छे से हो गए। आपने देखा होगा वो वीडियो, पंडित जी ने अपने अच्छे से सब कुछ दर्शन करवाए जल्दी के भाई। और भैया हमको लेके जा रहे हैं वापस नीचे। भैया का नाम है हरिकिशन जी। ये उत्तर काशी में रहते हैं, गुप्त काशी में रहते हैं, सॉरी। अभी हम लोग हमारे होटल विजय पैलेस पे वापस रिटर्न हो रहे हैं। ठाकुर जी कैमरा ज़्यादा हीट हो गया था, जिसके कारण वो पूजा में पूरा नहीं बता पाया, कुछ भाग उसका छूट गया। इनके अच्छे से दर्शन हो गए हैं। ये सभी अब जा रहे हैं सोनप्रयाग विजय पैलेस होटल में, जहाँ ये लोग रुक गए थे वहाँ पे नाइट स्टे करेंगे। देन उसके बाद निकलेंगे बद्रीनाथ के लिए।